So the question here is, for the modified ring counter shown in below figure, assume that initially Q0 is equal to 1, Q1 is equal to 0 and Q2 is equal to 0. So this is the circuit given here. The number of clock pulses required to reach the initial state again by completing their cycle is fill in the blanks. So this is not the normal ring counter. So यहाँ पर इसको बनाने के लिए जो यहाँ कनेक्शन दिया है उसको पहले देखिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो J2 इज इक्वल टू, ये J2 कनेक्टेड है Q1 बार से एंड दिस K2 इज कनेक्टेड है एज ए Q0। सिमिलरली यहाँ पर J1 का कनेक्शन है ये Q2 से और K1 का कनेक्शन है Q2 बार से। सिमिलरली J0 का कनेक्शन है Q1 से एंड K0 का कनेक्शन है Q1 बार से। इसको टेबुलर फॉर्म में देखते हैं तो और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि वहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे लिखा है J2 इज कनेक्टेड टू Q1 बार, K2 कनेक्टेड टू दिस Q0। सो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे पूरा लिखा है, आप यहाँ देख लीजिएगा। इनिशियली दिया हुआ है दिस Q2 Q1 Q0 इज 0 0 1। तो फर्स्ट क्लॉक देंगे तो एज पर दिस। सो यहाँ पर हमको देखना है कि फर्स्ट क्लॉक देने से पहले, ये फर्स्ट क्लॉक हमारा आने से पहले ये इनपुट क्या अवेलेबल होगा, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब सर्किट की ज़रूरत नहीं है, अब हमको देखना है ये वैल्यू Q2 Q1 Q0 या फिर Q2 बार Q1 बार Q0 बार। तो यहाँ पे जैसा कि ये कनेक्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि J2 इज कनेक्टेड टू Q1 बार, तो Q1 यहाँ पर क्या है 0। तो इसका मतलब फर्स्ट क्लॉक देने से पहले जो यहाँ पे J2 का इनपुट होगा वो Q1 बार, तो Q1 0 है तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1। सिमिलरली फॉर दिस K2 इज कनेक्टेड टू Q0, तो Q0 का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये हो गया 1। सिमिलरली J1 का कनेक्शन Q2 से है तो Q2 का वैल्यू इनिशियली है 0 तो ये हो गया 0। सिमिलरली अगर Q2 हमारा 0 है तो Q2 बार क्या हो जाएगा 1, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 1। फिर उसके बाद J0 इज कनेक्टेड टू Q1, सो Q1 है हमारा यहाँ पर 0 तो यहाँ पर ये हो गया 0। अगर Q1 है हमारा 0 तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 1। सो अब हमारा J के फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन टेबल अगर आपको मालूम है तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आ जाएगा। जब भी ये टेबल बनाइए उसके बाद फिर ध्यान से देखिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये सब आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एज पर द फंक्शन टेबल ऑफ दिस J के फ्लिप फ्लॉप अगर दोनों इनपुट 1 1 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट मतलब J2 K2 का कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या होगा Q2 होगा, तो वो हमारा टॉगल करेगा। तो ये 0 हमारा टॉगल करके यहाँ पे 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे J1 K1 का वैल्यू है 0 1, इसका इनपुट है 0 एंड 1। सो एज पर दिस 0 1 देयर आउटपुट विल बी रीसेट। सो Q1 का वैल्यू मिला हमको 0। सिमिलरली ये J0 का वैल्यू है 0, K0 का वैल्यू है 1, तो इसका आउटपुट भी रीसेट हो जाएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, नॉर्मल आउटपुट विल बी Q0, सो दैट विल बी 0। सो आफ्टर फर्स्ट क्लॉक वी गॉट द आउटपुट एज ए 1 0 0। अब उसके बाद सेकेंड क्लॉक देने से पहले फर्स्ट क्लॉक के बाद जो आउटपुट मिला, ये जो आपको मिला 1 0 0, इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर J के फ्लिप फ्लॉप का इनपुट चेंज होगा, जो भी ब्रैकेट में टर्म्स दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और तब जब सेकेंड क्लॉक पल्स आप देंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको आउटपुट मिलेगा Q2 Q1 Q0। तो यहाँ पर देखिए फिर से कि यहाँ पर ये Q1 है हमारा 0 तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1। फिर Q0 हमारा 0 तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद Q2 है हमारा 1 तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, तो Q2 बार क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद ये Q1 है हमारा 0 तो Q1 बार क्या हो जाएगा 1। सो अब इस इनपुट के अकॉर्डिंगली सेकेंड क्लॉक पल्स के बाद हमको मिलेगा आउटपुट 1 1 0। और इस तरीके से अगर आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसमें पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक पल्स इट विल रीच टू द इनिशियल स्टेट 0 0 1। सो आप देखेंगे तो इस तरीके से 5 क्लॉक पल्स के बाद ये Q2 Q1 Q0 का इनिशियल स्टेट फिर से वापस यहाँ आ गया 0 0 1। सो दैट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज लाइक दिस इज द NAT प्रॉब्लम। सो यहाँ पे पूछा गया कि वो कितने क्लॉक पल्स के बाद ये इनिशियल स्टेट में आएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 5 here because this is NAT. So the numerical values for this question will be 5, and by this way this is the end of the explanation for this question.